हेलो दोस्तों, अनिल एंड टेक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा के पर तैयारियों के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी ज़्यादा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित और ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों समय समाप्त होता है। दोस्तों तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी है दोस्तों पहले घटेगा फिर बढ़ेगा और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित। दोस्तों इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। दोस्तों द्रव्यमान को दोस्तों जब गर्म करते हैं, पानी या फिर कोई और द्रव्यमान होता है, उसको गर्म करने पर उसका आयतन जो होता है पहले घटता है, उसके बाद दोस्तों बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है इस्पात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में और ऑप्शन डी है लकड़ी में। दोस्तों इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों, तो चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों ध्वनि का वेग सर्वाधिक इस्पात में होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, दलदली भूमि से निकलने वाली गैस है। दोस्तों ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन और ऑप्शन डी दोस्तों अमोनिया। दोस्तों इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों समय समाप्त होता है, देखते हैं आंसर दोस्तों दलदली भूमि से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस होती है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों 5वां क्वेश्चन। दोस्तों अंगूर में अम्ल पाया जाता है। दोस्तों अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी HCl अम्ल और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। दोस्तों इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों, तो चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है। दोस्तों ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -1 डिग्री केल्विन, ऑप्शन सी है दोस्तों 0 डिग्री केल्विन और ऑप्शन डी है दोस्तों 1 डिग्री केल्विन। दोस्तों इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं। दोस्तों केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। और इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। दोस्तों ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी दोस्तों नाइट्रोजन सल्फाइड। दोस्तों इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों, तो चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका रासायनिक फार्मूला दोस्तों N2O होता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है दोस्तों, केंचुए की आंखें होती है। दोस्तों ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 0। दोस्तों इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
समय समाप्त होता है दोस्तों। तो चलिए आंसर देखे हैं दोस्तों। केचुए की एक भी आंखें नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी 0 बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। और इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, गाजर किस विटामिन का स्रोत है दोस्तों? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी दोस्तों विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी है दोस्तों विटामिन ए। दोस्तों इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त होता है दोस्तों। तो चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों, इसलिए गाजर विटामिन ए का स्रोत है और ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था दोस्तों? इसके लिए ऑप्शन ए है बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, और ऑप्शन बी लिवियन, ऑप्शन सी लेवासिए और ऑप्शन डी दोस्तों कोई नहीं। दोस्तों इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो समय समाप्त होता है दोस्तों। चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों। हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए बेलिस एवं स्टार्लिंग बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और पसंद आया वीडियो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।